क्यों किसी किसी को नौटंकी लगती है ये शहर में। हमारे बीच में आईसीएम का विषय लेकर सीबीसीआई सीसीबीआई नेशनल यूथ डायरेक्टर फादर चेतन मछादो को स्टेज में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। हमारे बीच में आकर हम युवाओं का ज्ञानवर्धन को बढ़ाएं और उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो चंद शब्दों में मैं श्रद्धेय फादर चेतन मचादो का परिचय देना चाहता हूं। आज का इसका सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग अच्छी तरह से सुनेंगे। उससे पहले हम जाने कि फादर चेतन मचादो है कौन। इसका जन्मभूमि है दक्षिण भारत, कर्नाटक स्टेट, मैंगलोर डायसिस पहले हुआ करता था, अभी उडुपी डायसिस, उडुपी से आते हैं फादर चेतन मचादो। और इसका कर्म भूमि है दिल्ली महाधन प्रांत और पूरा इंडिया कर्म भूमि है। साथ ही साथ फादर चेतन मचादो के बारे में यही कहना चाहूंगा कि कई जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठा के ले रहे हैं। हमारे भारत देश के जो कलीसिया है कई जिम्मेदारियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और कलीसिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। फादर चेतन मचादो के बारे में यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही हंसमुख व्यक्ति हैं, बहुत ही मिलनसार, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं और बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और इसके बारे में हम यह कहना चाहेंगे कि फादर चेतन मचादो जब हमारे भारत देश की कलीसिया के जो महत्वपूर्ण अंग है युवा कमीशन, जब इनके कंधों पर ये जिम्मेदारी आई 2016 ईस्वी में, फादर 2016 ईस्वी में नेशनल यूथ कमीशन की जो जिम्मेदारी है फादर चेतन मचादो स्वीकार करते हैं, अपने कंधे पर लेते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और उस समय से नेशनल यूथ कमीशन में एक प्रकार से गति आती है, शिखर की ओर आगे लेके जा रहे हैं। 2016 के बाद में फादर चेतन मचादो बहुत सारे एक प्रकार से कहेंगे हमारे देश में शुरुआत की है। सबसे पहली शुरुआत की है एक्ट प्रोग्राम, एक्ट एनिमेटर्स चैपलिन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि बैंगलोर में होता है प्रत्येक वर्ष जून महीना में। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम शुरू किए हैं युवाओं के लिए वो है यूथ संडे, नेशनल यूथ संडे, जो कि हमारे भारत देश के प्रत्येक डायसिस में और पल्लियों में मनाया जाता है, जो कि अगस्त महीना का पहला सप्ताह का संडे में होता है, मनाया जाता है। और इसलिए आज फादर चेतन मचादो अब दिल्ली से आए हैं, दिल लेकर के आए हैं और आप आए बाहर लेकर आए। हम सभी बहुत खुश हैं और शुभकामना देते हैं कि आप हम सभी युवाओं के लिए अपना ज्ञान बांटिए और हम सभी लाभान्वित होंगे। एक बार जोरदार ताली देंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू। धन्यवाद फादर अगस्टस, अति माननीय थियोडोर मास्करेनस, रांची महाधर्म क्षेत्र के सहायक धर्माध्यक्ष और डाल्टनगंज के प्रेरित प्रशासक फादर लाइनस एक्का, फादर अगस्टस, अभी यहाँ पर पधारे मिसेस शिल्पा तिर्की, एमएलए मांडर, फादर्स, सिस्टर्स और मेरे प्यारे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको, विशेष करके स्वामी जी को और आप सबका मैं आभारी हूँ जो गौरव आपने मुझे दिया है, जो प्यार इसलिए मैं यहाँ पर हूँ आपने दिया है। मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गर्व महसूस करता हूँ, कभी भी किसी भी युवा सम्मेलन में मैं भाग लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। फादर लाइनस ने क्रिस्तुस विवित, ख्रिस्त जीवित है, जो संत पिता ने एक पत्र लिखा है युवाओं के लिए, उसका जिक्र करते हुए कहा कि क्रिस्त जब हमारे बीच में जीवित है
तब ये आग जलती रहेगी। संत पिता उस पत्र में कहते हैं कि ख्रिस्त जब जीवित हैं वो दिखना चाहिए युवाओं की जिंदगी में। कई बार वो दिखती नहीं है और इसलिए संत पिता उसी पत्र में कहते हैं क्योंकि आपका जीवन युवाओं का, आज के जमाने के युवाओं का जीवन वो एक वाहन जो सड़क पर पड़ा हुआ है, जो खराब है, उसके साथ वो तुलना करते हैं कि आपका जीवन उस वाहन के बराबर है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, वो किसी का फायदे का भी नहीं है। कि ऐसा हम ना बने। और ये कहते हैं संत पिता फ्रांसिस कि हम उस वाहन के जैसे ना बने कि हम जीवित रहें, हमेशा चलते फिरते पूरे उत्साह के साथ, खुशी के साथ हम रहें। आज सुबह आपसे मैं तो कुछ बातें कहूंगा। विषय है ICYM, जो संचालन है पूरे भारत में, इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट, इसके बारे में। पर उससे पहले मैं कुछ बातें और आपसे कहना चाहता हूं। थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। जब क्षेत्रीय युवा सम्मेलन होता है, हम पूरे जोश के साथ इसमें भाग लेते हैं। मुझे कल पता चला कि इतने लोगों को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस वक्त। ये खुशी की बात है। पर इसके बाद क्या होगा? हम 2 या 3 दिन यहाँ पर एक साथ रहेंगे, इसके बाद क्या होगा? कुछ अच्छा होगा इस क्षेत्र में, हमारे धर्म प्रांत में, हमारे घर में, या फिर हम 2-3 दिन यहाँ रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, अपने घर वापस जाएंगे, या सब जितनी मेहनत लोगों ने की है इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, वो सब व्यर्थ जाएगी अगर हमारे जीवन में जरा सा बदलाव नहीं आता इस प्रोग्राम में भाग लेने के बाद। यह हमें सोचना होगा, सबसे पहली बात। दूसरा है, संत पिता एक और पत्र में हमारी संस्कृति की बात वो करते हैं। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा खाना पीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका अनोखा है, डिफरेंट। हर रीजन में, हर क्षेत्र में वो अलग है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं इस मंच पर, आप लोग कई प्रोग्राम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, शाम को कल्चरल प्रोग्राम होगा, हमें ये सब देखने को मिलेगा कि कितना सुंदर, कितना अच्छा हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। पर समस्या ये है, जब हम यहाँ से निकल जाते हैं, कहीं शहर की ओर जाते हैं, तो हमें अपना ही कल्चर, अपनी ही भाषा, अपनी संस्कृति अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्यों, किसी किसी को नौटंकी लगती है ये शहर में। क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में काफी हमारे इस क्षेत्र के छोटा नागपुर के भाई बहन हैं, युवा हैं। हमारा युवा भी आप जैसे सब यहीं के लोग हैं, वहां पर सेटल्ड हैं, नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पर अभी के जो बच्चे हम देखते हैं, कई बार उनको ये पसंद नहीं है, ना उस तरीके के कपड़े पहनना, ना डांस में भाग लेना, ना अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि शहर की जब हवा लगती है तो शायद सब खराब हो जाता है। पर संत पिता कहते हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, ये सब, इसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। मतलब हम युवाओं का कर्तव्य है, ताकि ये आगे बढ़ता जाए। तो ये जरूरी है। और इस कन्वेंशन में हमें ये मौका मिलता है, आपको ये मौका मिला है कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इसे आगे बढ़ाने का, कुछ जानने का, कुछ करने का। एक बात और, ICYM के बारे में मैं जरूर बात करूंगा आपसे। उससे पहले एक और आखिरी चीज, विश्वास
हम सबको वरदान के रूप में प्रभु ने दिया है। स्वामी जी ने कहा कि प्रभु के नाम पर हम यहाँ पर आए हैं। अगर हम प्रभु के नाम पर यहाँ पर आए हैं तो कुछ अच्छा सीख के हम जाएंगे। हमारी काफी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन बड़ा अच्छा है, सुंदर है, हम सब खुश हैं। यहाँ पर बैठे आप सभी, मुझे नहीं लगता कि हम सब के सब यहाँ पर एकदम खुश हैं। हम खुश नजर आते हैं, अच्छी बात है। पर आज का युवा जो यहाँ पर मेरे सामने बैठा है, हम काफी समस्याओं से गुजर रहे हैं इस वक्त। कलीसिया में, समाज में, हमारे देश में समस्याएं हैं, कलीसिया में भी समस्याएं हैं, और इसलिए हमारे जीवन में हम इन समस्याओं को देख रहे हैं। तो इसलिए कई बार जब युवा किसी के पास जाता है कुछ मदद मांगने, कुछ मार्गदर्शन लेने, कुछ सहायता पूछने, उसको नहीं मिलती है। कलीसिया में, समाज में, सब जगह। तो कहाँ जाएगा युवा? अब कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? माँ बाप के पास टाइम नहीं है, कई बार हमारे बड़ों के पास टाइम नहीं है, बिशप्स के पास, फादर्स के पास, स्कूल में प्रिंसिपल के पास, सब व्यस्त हैं। पता नहीं हम कर क्या रहे हैं, पर हम व्यस्त हैं। और इसलिए युवा धीरे धीरे करके भटक रहा है। युवा को मालूम नहीं कि कहाँ जाना है। हमारे देश में दोस्तों करीब लगभग एक अनुमान हमने लगाया है 35 से 40 लाख कैथोलिक युवा हैं। 40 लाख बहुत बड़ा नहीं है हमारे देश के लिए, पर है नंबर। अगर हम समझने की कोशिश करें, 40 लाख बहुत युवा होते हैं। यहाँ पर 5000 लोग, अच्छा लगता है ये देखने के लिए कि आप आए हो। पर क्या हम संगठित हैं, हम एक साथ हैं? मुझे नहीं लगता। कई बार हम बट गए हैं, हम एक साथ नहीं हैं। हमें इतने सारे युवा एक साथ देखने को नहीं मिलते। 10-20 लाख 30 लाख की जो बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि काफी चीजें हैं जो हमें एक साथ लाती हैं। ऐसे जो सम्मेलन होते हैं जो हमें एक साथ लाते हैं, तो हमें ये सोचना जरूरी है, अगर हमारी समस्याएं हैं समाज में, कलीसिया में, हमें संगठित होना जरूरी है, हमें एक साथ रहना जरूरी है। अगर हमारी बातें कोई नहीं सुनता, मुझे लगता है हमें संगठित होकर हमें पूछना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसा नेतृत्व हमें चाहिए कलीसिया में। बारिश की बूंदें गिर रही है, शायद पीछे समस्याएं हैं। मैं अपना भाषण आगे बढ़ाऊंगा। मैं ICYM की कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। भारतीय कैथोलिक युवा संचालन, जिसे ICYM हम कहते हैं, इसकी स्थापना बहुत पहले हुई है। सन 1986 में, 1986 या 85 में जब पहला वर्ल्ड यूथ डे हुआ था, उसके बाद अभी संत जॉन पॉल II, इन्होंने सभी बिशप्स को तब बोला था कि अपने अपने कॉन्फ्रेंस में, अपने अपने देश में अपने युवाओं को संगठित करना जरूरी है। और तब हमारे देश में, इंडिया में, हमने CYM की शुरुआत की, कैथोलिक युवा संचालन। इसका नाम था CYM, कैथोलिक यूथ मूवमेंट या कैथोलिक युवा संचालन। सन 2000 में सबको लगा कि हमें एक पहचान की जरूरत है पूरे देश में, तो इसलिए इंडियन इसके सामने जोड़ दिया गया, प्रीफिक्स किया कि कैथोलिक यूथ मूवमेंट इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट बन गया 2000 में। 2000 से लेकर आज 2022 तक हम इसे इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट कहते हैं। इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट का ध्येय क्या है?
सबसे पहली बात, हम सबको जितने फादर्स हैं, यूथ डायरेक्टर्स हैं, लेडी एनिमेटर्स हैं यहाँ पर, ये जानना जरूरी है कि मैंने कहा हम 40 लाख युवा हैं, पर हमें संगठित करने के लिए एक संचालन की कमी थी, नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी ICYM बहुत कम जगह है, सब जगह नहीं है। आज सुबह मैं आपके फ्लैग्स देख रहा था, सिर्फ 2 डायसिस में ICYM लिखा है और लोगो है, शायद गुमला और डुमका, बाकी डायसिस में नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, ICYM हमारे इस देश के सभी धर्म प्रांतों में होना जरूरी है। ICYM भारतीय कैथोलिक युवा संचालन हमारे इस देश के हर धर्म प्रांत में होना जरूरी है, और हर धर्म प्रांत में यही नाम हो, इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट डुमका डायसिस या इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट गुमला डायसिस। जब आपके पैरिश में आता है, हमारे देश में काफी पल्लियां हैं, हर पैरिश में भी ICYM से ही जाना जाए, इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट महोदर पैरिश। ये नहीं कि हम सेंट एंड्रूस एसोसिएशन, सेंट माइकल्स एसोसिएशन, सेंट जोसेफ्स यूथ ग्रुप, ऐसे 1000 नाम दें और इस एकता को, या जो मैं कहता हूं जो एक संस्था जो हम सबको एक साथ ले आए, उसकी कमी है। हम इसे अलग ना करें, या ICYM है। इसका ध्येय क्या है? इसमें 3 जरूरी चीजें हैं जो सबको जानना है, जरूरी है। टू लीड, टू सर्व, टू शाइन। टू लीड मतलब नेतृत्व करना। ICYM में युवा को मौका दिया जाता है कि वो नेतृत्व करें। हम चाहते हैं कि आप लोग सामने आए, आप लोग आके कलीसिया में अपना नेतृत्व दें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू लीड। नेतृत्व करने के बाद दूसरी बात है टू सर्व, सेवा करना। समाज में अपने पड़ोसी की सेवा करना, समाज में एक दूसरे की सेवा करना, कलीसिया में रहते हुए जो प्रभु ने हमें सिखाया है लोगों की सेवा करना, यह ICYM सिखाता है। टू सर्व, सेवा करना, ये दूसरी बात है। जैसे बारिश की वजह से हमें तकलीफ हो रही है, आप थोड़ा सा ध्यान इधर देंगे, जहां कहीं भी आप खड़े हैं, जहां पर पानी नहीं गिर रहा है। तीसरी बात है ICYM में टू शाइन। हर युवा या हर कोई कुछ ना कुछ इसलिए करता है कि उसका नाम रोशन हो, वो कुछ अच्छा बने समाज में, उसका नाम आगे आ जाए, ये जरूरी है। टू शाइन, चमकना जरूरी है, पर चमकने से पहले हम एक दूसरे की सेवा करना सीखते हैं और हम नेतृत्व करना सीखते हैं। ये 3 चीजें ICYM में जितने भी ICYM के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, ये सीखना जरूरी है। टू सर्व, टू शाइन, टू लीड। टू लीड, टू सर्व, टू शाइन, 3 चीजें। दोस्तों, ICYM में कौन रह सकता है? ये सवाल शायद काफी लोगों के मन में होगा कि ICYM में जो युवा 17 साल जो पूरे कर चुके हैं से लेकर 28 साल तक रह सकते हैं। 17 to 28 के बाद 2 साल उनको ग्रेस पीरियड दी जाती है। अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं तो 28 साल की उम्र में ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। 30 साल के बाद उनको ICYM से निकलकर आगे बढ़ना होता है। ये संचालन है, ये क्लब नहीं है, तो इसलिए संचालन मतलब आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं है। और क्लब में हम मरने तक मेंबरशिप ले सकते हैं। ICYM में आखिरी तक मेंबरशिप नहीं है, जब तक हमारी एज है तब तक हम इसमें मेंबर रह सकते हैं। तो 17 to 28 या अप टू 30। और उससे पहले कहाँ जाएंगे युवा? उनके लिए काफी और
संचालन है कलीसिया में, YCS YSM करके है, YCS YSM में भी रहकर वो अपनी सेवा दे सकते हैं। 13 से लेकर 17 तक YCS YSM और उसके बाद ICYM में वो सेवा अपनी दे सकते हैं। तो ICYM 17 साल के बाद सिर्फ पैरिशेस में हमारी जितनी भी पल्लियां हैं उसमें ICYM का संगठन या ये संचालन होना जरूरी है। ICYM में रहकर हम क्या करेंगे? बारिश बढ़ती जा रही है, हेलो सर, हेलो। हम क्षमा प्रार्थना रोक नहीं सकते, लेकिन आप एडजस्ट कीजिए अपने जहां कहीं भी बनता है, आप यहीं पर कहीं पर एडजस्ट कीजिए जहां से आपको सुरक्षा मिल रहा है। ईश्वर की ओर से आशीर्वाद समझिए और आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। एक बात सुनिए, हम 15 मिनट के ब्रेक लेंगे। अंदर चलिए, नहीं जाना है, आप सुरक्षित है। ठीक है, वैसा ही रहिए। सभी युवा दोस्तों आप यहीं पर रहेंगे, सभी यहीं रहिए, सही यहीं पर रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, जाने में और भीग जाएंगे, यहीं पर रहेगा। सुरक्षित जगह जहां भी आपको दिखता है उधर हो जाइए, यहीं पर रहिए, आप उधर मत जाइए। आप इसी पंडाल के नीचे जहां आपको लगता है कि आप थोड़ा बच सकते हैं, आप इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन यहीं पर रहिए। आप उधर जाएंगे आप भीग जाएंगे पुनः, और इसलिए यहीं पर सबसे बेस्ट रहेगा, आप यहीं पर रहेंगे। हेलो हेलो। आप युवा हैं, आप में शक्ति है, आप में सामर्थ्य है, डरने की बात नहीं है। आंधी आए, तूफान आए, बादल गरजे, कुछ भी समस्या आए, आपको डट के सामना करना है, वहीं रहेंगे। अगर आप युवा हैं तो आप वहीं रहेंगे, आप डर के भाग जाएंगे तो आप हमारे समाज को नहीं बचा पाएंगे, और इसलिए हो सकता है कुछ देर के बाद में ये बारिश रुक जाएगी, थम जाएगी, और इसलिए आप यहीं रहेंगे। हमारे फादर चेतन मचादो बहुत अच्छी तरह से बतला रहे थे ICM के बारे में, और कुछ मिनट के बाद अपना ये सेशन अंत करेंगे। से सबको यहीं पर रहेंगे हम लोग। अभी स्थिर हो रहा है, स्थिर हो रहा है। प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास की परीक्षा हो रही है, आपका विश्वास कितना मजबूत है, आपका भरोसा कितना मजबूत है, और इसीलिए जो भी कुछ भी समस्या आती है आपके लिए, ये आपके लिए टेस्टिंग पीरियड है, ये परीक्षण है। बारिश रुक रही है, देखना चाह रहे हैं प्रभु की आपका विश्वास कितना मजबूत है, क्या हम अडिग हैं। गलीलिया झील में जब प्रेरित लोग जा रहे थे, नाव से जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे गलीलिया झील में, नाव डूबने को थी, डूब रहे थे। प्रभु हमको बचाइए। प्रभु यीशु ख्रीस्त आते हैं, बचाते हैं, डरो मत। रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? और जो आंधी जो तूफान चल रही थी वो थम जाता है, और इसलिए आप यहीं रहे, डटे रहे। आप इधर उधर जाएंगे और डिसऑर्डर हो जाएगा।
कोई बात नहीं, हम लोग एक साथ भीगेंगे, एक साथ भीगेंगे हम लोग सबको, कोई बात नहीं, लेकिन एक साथ रहेंगे, एकता का परिचय देंगे। अब उधर जाएंगे फिर अब भीग जाएंगे। बारिश रुकेगी और बारिश रुकेगी ही। आप विश्वास कीजिए, आस्था रखिए। मैंने कहा कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आएंगी। फादर चेतन मचादो ने भी कहा हमारे युवाओं के लिए बहुत सारी समस्या है। अब ताली बजाए, ताली बजा के गाना गाइए, झूम झूम के गाए, ताली बजा बजा के झूम झूम के गाना गाइए, जोर से गाना गाइए, ताली बजा बजा के झूम झूम के, ताली बजाइए, ताली बजा बजा के झूम झूम के गाना गाइए। जोरदार ताली बजा के गाइए, दिल से गाइए, दिल से। जोरदार ताली बजा के गाइए। सभी धर्म प्रांत के युवा जोरदार गाएंगे, जब मैंने तुझको झूम झूम के। तूने मेरी सुन ली है, हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। पीछे तेरा भी जोरदार गाएंगे, ताली बजा के। जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है, हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जोर से। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। सभी के लिए सूचना है, थोड़ी सी असुविधा हो रही है बारिश के चलते। अगर आप बैठे रहेंगे, आपको नहीं बन रहा है तो खड़े रहेंगे, लेकिन सुनेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी सेशन चल रहा है हमारे श्रद्धेय फादर चेतन मचादो का, इसलिए आप शांत भाव से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु सबको, जय यीशु। ठीक है, धन्यवाद। बैठ जाएंगे जिनको बन रहा है बैठ जाएंगे, और जिनको नहीं बन रहा है खड़े रहेंगे, लेकिन शांत रहेंगे। चलिए, जैसे हम बैठ रहे हैं या अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, एक गाना गाते हैं हम, उसके बाद 5 मिनट में मैं सेशन खत्म कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। गाइए, ये इंग्लिश गाना है छोटा सा, मैं गाऊंगा, आप रिपीट करेंगे। आपके दाएं बाएं जो हैं, देखिए एक बार कौन है, स्माइल दीजिए उसको। दाएं बाएं जो भी हैं, जो दाएं हैं उससे हाथ मिला के बोलिए हेलो हेलो फ्रेंड, हेलो हेलो फ्रेंड। अब बाएं जो हैं उसको विश करके बोलिए हेलो हेलो फ्रेंड,
हेलो हेलो फ्रेंड, Do you love Jesus? डू यू लव जीसस? दोनों से पूछना एक बारी और। Do you love Jesus? डू यू लव जीसस? Yes, यस yes, यस, I love Jesus. आई लव जीसस, I love Jesus. आई लव जीसस, He is my best friend. ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। एक बारी और विश करके हेलो हेलो फ्रेंड, हेलो हेलो फ्रेंड, हेलो हेलो फ्रेंड। हेलो हेलो फ्रेंड, Do you love Jesus? डू यू लव जीसस? फिर से Do you love Jesus? डू यू लव जीसस? Yes, यस yes, यस, I love Jesus. आई लव जीसस, I love Jesus. आई लव जीसस, He is my best friend. ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छे से गले लगा के बोलना गले लगा है। एक बारी और। He is my best friend. ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। जोरदार ताली हो जाए, जोर से ताली बजाएंगे सभी। ठीक है, आखिरी 5 मिनट में आपका ध्यान बिल्कुल कुछ बातों पर मैं चाहता हूँ। बारिश जब हो रही थी मैं कुछ कह रहा था, शायद कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना। भारतीय कैथोलिक युवा संचालन जो ICYM इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट से जाना जाता है, ये पूरे इंडिया में जितनी भी हमारी पैरिशेस हैं वहां पर ये संचालन है और होना चाहिए। पर कई पैरिशेस में इस संचालन का नाम संत के नाम रखा गया है या कुछ और नाम से ये जाना जाता है। तो हम कहते हैं कि पूरे पैरिशेस में से लेकर डायसिस में या क्षेत्र में, रीजन में एक लोगो और एक नाम रहे, ताकि हमारी जो पहचान है भारत में कि वो ICYM से ही हो, कि हम जहां कहीं भी जाएं हमें इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट या भारतीय कैथोलिक युवा संचालन के युवा ही मिले, ताकि हम एक संगठित, एक बहुत अच्छा बड़ा संगठित संचालन दूसरों के सामने, खास करके गवर्नमेंट के सामने या समक्ष हम रख सकते हैं। ये सबसे जरूरी चीज है। मैंने 3 बातें कही थी। ये ICYM का ध्येय है, टू लीड, टू सर्व, टू शाइन, नेतृत्व करना कलीसिया में और समाज में। उसके बाद सेवा करना, ये तो प्रभु ने सिखाया है हम सबको, सेवा करना, टू सर्व कलीसिया में, फिर इस समाज की सेवा करना, और आखिरी में ये सब जब ठीक से हम करेंगे, नेतृत्व करना या सेवा करना, हम इस समाज में या अपनी कलीसिया में बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे और तब होता है चमकना। ये 3 चीजें बहुत ही जरूरी है ICYM में रहते हुए। और इसके बाद इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। इसकी एक बुक भी छपी है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। शायद डायरेक्टर्स के थ्रू आप तक ये पहुंचाया जाएगा बाद में जब भी मौका मिलता है। पर इसमें कौन रह सकता है? युवा मतलब क्या उम्र है, क्या एज है? 17 से लेकर मैंने कहा 28, करीब 10 या 11 साल एक युवा ICYM में रह सकता है। उसके बाद उसको आगे बढ़ना है। कलीसिया में काफी मूवमेंट्स हैं, संचालन है, जैसे ऑल्टर बॉयज, ऑल्टर गर्ल्स हैं, उसके बाद क्रूजवीर हैं, कहीं पे होली चाइल्डहुड है, काफी है, जीसस यूथ, YU4C, काफी। तो पर ICYM में 17 साल से लेकर 28 साल तक रह सकते हैं। 28 के बाद 2 साल ग्रेस पीरियड होती है। जो ऑफिस बेरर्स हैं 30 साल तक उनको अपना टर्म खत्म करना होता है।
और फिर वो आगे बढ़ते हैं, ICYM में नहीं रहते हैं। मैंने कहा ICYM एक संचालन है, एक मूवमेंट है, यहाँ पर हम आते हैं और निकल जाते हैं, हम नहीं रहते, हम हमेशा के लिए ये क्लब नहीं है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। तो इससे पहले 17 साल तक युवा कहाँ जा सकता है? क्रूसवीर है, YCS है जो छात्राओं के लिए एक संगठन है हमारे कलीसिया में, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। 30 के बाद हम कहाँ जाएं? काफी और संस्थाएं हैं कलीसिया में, कपल्स फॉर क्राइस्ट है, विंसेंट डे पॉल सोसाइटी है, या हम उन युवाओं के लिए कुछ और स्टार्ट कर सकते हैं। पर ICYM में सिर्फ 17 से 28 साल तक हम रह सकते हैं। हमारा काम क्या है इसमें? हम कलीसिया, मैंने कहा टू लीड टू सर्व, नेतृत्व करना और सेवा करना ये जरूरी है। किस तरीके से हम कलीसिया की सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से हम नेतृत्व कर सकते हैं, आज युवाओं की जरूरत है। इन कुछ आखिरी बातों के से मैं मेरा ये भाषण खत्म कर दूंगा। युवाओं की, युवा जैसे स्वामी जी ने कहा, युवा भविष्य जरूर है पर युवा अभी है। संत पिता कहते हैं आप आज और कल दोनों हो, अगर आज आप नहीं हो तो आप कल भी नहीं होंगे। तो इसलिए युवा कलीसिया और समाज का आज, अभी और कल है, मतलब भविष्य है। अगर आप कुछ अच्छा आज नहीं करेंगे तो हम कलीसिया का भविष्य कुछ अच्छा नहीं देख सकते। इसलिए जब मैंने शुरुआत में कहा मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर जान है, इसलिए आपका रीजन का नाम भी जान है। यहाँ पर जान क्योंकि यहाँ पर युवा है, और यहाँ पर लगता है कि कलीसिया जीवित है, समाज या ख्रिस्त यहाँ पर जीवित है। पर ये आग बुझ ना जाए, जितने भी बारिश हो, कुछ भी हो, कितने भी समस्याएं आए, ये बुझ ना जाए, ये आग जलती रहे। जब हम बाहर जाएंगे और कुछ अच्छा हम करेंगे अपने समाज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, युवा शक्ति क्या है, युवा क्या कर सकती है, हम दिखाएंगे। एक आखिरी बात, हमेशा हम वादे करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि इस कन्वेंशन के बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। दोस्तों, वादे टूट जाते हैं, वादे करते जरूर हैं हम, वादे टूट जाते हैं, पर कोशिश कीजिए, कोशिशें कामयाब होती हैं। कोशिश करिए, कोशिशें कामयाब होती हैं। एक छोटी कोशिश हर युवा करेगा तो हम एक बहुत ही अच्छा एक नया समाज हम बना सकते हैं। जय यीशु, धन्यवाद। फादर चेतन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फादर चेतन बहुत ही बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आए थे, और उनका आभार प्रकट करने के लिए मैं झान यूथ कमीशन के चेयरमैन से आग्रह करता हूँ कि वो मोमेंटो देकर फादर को सम्मानित करें, धन्यवाद स्वरूप उन्हें मोमेंटो प्रदान करें। जोरदार तालियां फादर चेतन के लिए। वाकई में बहुत ही व्यस्त शख्सियत है, और यहाँ से आगरा जा रहे हैं, वहां से फिर उनको और अगले यहाँ से रायपुर जा रहे हैं, फिर अजमेर जाएंगे। हमारे चेयरमैन फादर पिंगल रीजन की तरफ से फादर चेतन को धन्यवाद देते हुए थैंक यू फादर। अब मैं जो रीजनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं और नेक्स्कोस हैं, सबको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि हम फादर को पुनः आभार, प्रेम और धन्यवाद देने के लिए अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित करेंगे। रेक्सको टीम और नेक्सकोस जल्दी आ जाएंगे। पुनः पूरे झान रीजन की तरफ से फादर चेतन को बहुत बहुत धन्यवाद। रेक्सको टीम आपको भी धन्यवाद, नेक्स्कोस आपको धन्यवाद, और फादर चेयरमैन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।